टीएसटीवी में आपका स्वागत है। ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को नकारते हुए सज्जादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। देखिए, पहले तो जो बात प्रस्तुत किया गया है एक मनगढ़ंत झूठे तथ्यों पर आधारित, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ठीक है, न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन किस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अब उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस मौके पे जो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने 2 जून 2022 को नागपुर से एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की क्या ज़रूरत है और नए विवाद शुरू करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे महान विचारक जो हमारे देश में मौजूद हैं लोग, उनको आगे आना चाहिए और जो इस तरीके की गंदी मानसिकता रख के पवित्र धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के स्टंट के तौर पे, उन पे काबू करने की आगे ज़रूरत है कि इसमें देश के बुद्धिजीवियों को आगे आकर के देश के धार्मिक सद्भावनाओं को कायम दायम रखने के लिए पहल करनी चाहिए। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हर धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहता है, जब मर्जी जाए उस धार्मिक स्थल पर दावा पेश कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये सब चीज़ें नाकाबिला बर्दाश्त हैं। आज जो दावा प्रस्तुत किया गया उसकी जितनी सख्त अल्फाज में निंदा की जाए उसकी कम है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अजमेर दरगाह पे किसी ने कोई उंगली उठाई हो। आज 800 सालों का अजमेर का इतिहास है। मुगल भी आके चले गए, तमाम राजा रजवाड़े रहे, हिंदू राजा रजवाड़े, यहाँ तक के मराठा भी इस धार्मिक स्थल में सब ने अपनी अपनी आस्था प्रकट की है, सब ने इसको मान सम्मान की नज़र से देखा है। हरप्रसाद शारदा जो है उसकी किताब के अंदर जो हवाला दिया गया है, क्या है ये सही है? देखिए, हरविलास शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सिर्फ एक किताब जो 1911 में लिखी गई, फिर 1919 में दोबारा आई, 1940 में आई, उसमें कई चेंजेस भी हुए। तो उस किताब को आधार बना करके आप 800 साल के इतिहास को थोड़ी तय कर सकते हैं। उनसे पहले भी बहुत किताबें लिखी गई, उनके बाद भी बहुत किताबें लिखी गई, और ख़ास तौर से अजमेर के अंदर जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बना तो जो जस्टिस गुलाम हुसैन की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है उसमें पूरी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी, कहीं जिक्र नहीं है इन सब बातों का। तो ये मनगढ़ंत तथ्य हैं, झूठे तथ्य हैं। इस तरीके से ये बात चलने वाली नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर जब चाहे जिस धार्मिक स्थल पर आपने उंगली उठा ली, जिस चाहे आपने मतलब ये कहते थे दिस इज द अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आप न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बना के जा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? इस देश को तरक्की की जरूरत है, इस देश को एकता अखंडता की जरूरत है। हुकूमत से क्या मांगे आपकी? हुकूमत से यही मांगे कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो ऐसी मानसिकता रखती हैं, ऐसी संस्थाओं पे बाकायदा बैन लगना चाहिए और इस पे कोई ना कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि क्या धार्मिक स्तर पे जब मर्जी आए, जिसने मर्जी आए कानून का इस्तेमाल करके आप अदालत पहुंच गए, इसके कितने नकारात्मक मैसेज जाते हैं पूरे देश में, ये सोचने की जरूरत है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? ये नाकाबिल बर्दाश्त। क्या लगता है विश्व स्तर के ऊपर इस तरह की घटनाओं से असर पड़ता है? बिल्कुल। एक हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह पूरे दुनिया के अंदर मानी जाती है, मुसलमानों के साथ साथ तमाम मजहब के लोगों की आस्था का केंद्र है। तो जब इस दरगाह के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी होगी या अखबारात में आएगा, मीडिया में आएगा, तो पूरे देश में गलत मैसेज जाता है, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाता है कि ये क्या हो रहा है। 850 साल से इस दरगाह से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम किया है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम दायम रखने में अजमेर दरगाह का बहुत अहम रोल रहा है, और ऐसी ही धार्मिक स्थल पर अगर उंगली उठाई जा रही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।